एवरीवन, आई होप कि आप लोग अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो बेटा इसमें हमें सॉल्व करनी है, डिवीजन हमें अप्लाई करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें अप्लाई करना है, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। सो अगर आप लोग पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी समझ लीजिए और ध्यान से समझिएगा, ताकि कभी कोई डाउट आपको नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। सो जो बेटा हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि पी एक्स और जी एक्स कोई भी दो पॉलिनोमियल है और आपको डिवाइड करना है पी एक्स को जी एक्स। सो पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड करेंगे। सो पी एक्स रहेगा बेटा हमारा अंदर, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स आएगा बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे पी एक्स हो चाहे जी एक्स हो, जब भी आप उसको लिखते हो तो आपको उस पॉलिनोमियल को डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल को, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको मैनुअल वे में लिखते हैं। मीन्स उसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है डिग्री का, उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे कौन सी चीज है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। कितनी पावर एक्स्ट्रा चाहिए हमें, यहाँ 2 है, यहाँ पे हमें 3 चाहिए, एक ज्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पे एक एक्स लगाते। अब इस x की मल्टीप्लाई हम दोनों टर्म्स के साथ करवाएंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, x इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x। देखिए बेटा मैं साइड में करके बता देती हूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और हमें मल्टीप्लाई करना है x से। सो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब एंड x इंटू माइनस 2 इज माइनस 2x। जब भी बेटा हम इसको लिखते हैं डिवीजन में तो हम पावर के नीचे सेम पावर को लिखते हैं, लाइक टर्म्स को उनके आपस में कनेक्ट करके लिखते हैं। सो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब के नीचे आ गया। नेक्स्ट है माइनस 2x, x की पावर 1 है तो वो x की पावर 1 के नीचे ही लिखा जाएगा। मीन्स 5x के नीचे हम क्या लिखेंगे, माइनस 2x, और x स्क्वायर के नीचे वाली जगह जो है वो खाली रहेगी। नीचे वाले टर्म्स के सिंबल हम चेंज कर देते हैं, जो पॉजिटिव है उसे हम नेगेटिव बना देंगे, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देंगे। सो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव। नीचे वाला साइन सिर्फ हमें देखना है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, एज इट इज आएगा। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 एंड प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 7। चेंज करने के बाद जो साइन आया है हमें वो वाला साइन देखना है, इस बीच वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं रह गया है। माइनस 3 एज इट इज। अब देखिए दोबारा से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और हमें क्या चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर। एक्स तो कंफर्टेबल है, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर ही चाहिए। मीन्स हमें एक्स की कोई नीड नहीं है, लेकिन किस चीज की नीड है, माइनस 3 की, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस 3। अब हमारी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो किससे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की माइनस 3 से होगी। सो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 2 मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 3 2 जा 6। तो माइनस 3x स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि x की टर्म वहां पे नहीं है, क्या है 6, तो वो कहाँ पे आएगा बेटा, माइनस 3 के नीचे। सो दैट इज पॉजिटिव। इसके नीचे कुछ है नहीं, साइन नहीं चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई। यहां से आया 7x और यहां से माइनस 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है। जब यहाँ पे पावर बड़ी है और यहाँ पे छोटी आ जाए तो इसका मतलब आगे फर्दर डिवाइड पॉसिबल नहीं है और हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा px है जो हमारा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई थी बेटा वो क्या थी, चाहे px हो चाहे gx हो, हम उसको डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। px को हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे, सबसे पहले x की पावर 4
4 के बाद क्या आना चाहिए बेटा? 3 नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। सेम वैसे ही जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, रोल नंबर वाइज हमें बिठाया गया है, और अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है या एब्सेंट है तो क्या करते हैं, उसका स्पेस छोड़ दिया जाता है, उसकी जो बेंच है वो खाली रहती है, उस पर कोई नहीं बैठता। ऐसा ही होता है सभी के एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि अगर वो बच्चा बाई चांस, हो सकता है कि बच्चा लेट हो गया हो, तो अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है तो वो आए तो उसे सीट अपनी रिजर्व मिल जाए। मतलब ऐसा ना हो कि जब वो पहुंचे, एक तो पहले से ही बेचारा लेट हो गया है, उसके बाद वो सीट ढूंढेगा कि मैं कहाँ बैठूं। तो बच्चे की जो सीट है वो रिजर्व है ऑलरेडी, अगर वो लेट आता है तो वो अपनी सीट पे जाके बैठ सकता है। ठीक है, सेम चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। हम उस डिग्री की जगह छोड़ देंगे जो अभी तक नहीं आई है। हो सकता है कि वो लेट आ जाए। लेट आने का सेंस मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि लेट होने का सेंस क्या है। तो अगर वो चीज लेट आती है तो उसके लिए स्पेस तो होना चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। तो 3 पावर के लिए हमने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया। नेक्स्ट है 2, सो -3x² + 4x + 5। gx को लिखेंगे डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले x², स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए? x। सो x तो लास्ट में है, उसको हम आगे लिखेंगे -xn + 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, कितने की कमी है? 2 की। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, अगर 2 और मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हम क्या लगाएंगे? x की पावर 2। सो x की पावर 2 इंटू x की पावर 2, दैट मीन्स x की पावर 4। x की पावर 2 इंटू में x क्या बन गया? x³। देखिए भाई, जो बच्चा लेट था वो पहुंच गया है। x की क्यूब, अगर स्पेस नहीं होता तो हमें x³ को कहाँ लिखते? आप में से कुछ का आंसर होगा कि हम लास्ट में लिखते। कुछ बच्चे उस लास्ट वाली चीज को याद रखते हैं कि हमने कुछ लास्ट में लिखा है, वो उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो भूल जाते हैं कि उन्होंने पीछे भी कुछ लिखा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको साथ साथ लेके चलते हैं ताकि मिस्टेक होने का कोई चांस ना रहे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -x³ x² इंटू में 1 + x²। ठीक है, दैट इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां से आएगा x³ -3x² एंड -x², दैट इज -4x² + 4x यहां से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ x² है, यहाँ पे x³, तो हमें क्या चाहिए? +x। x इंटू x² x³, x इंटू x इज -x², x इंटू 1 इज +x। पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये कैंसिल। -4x² प्लस का x², दैट इज -3x²। 4x माइनस x इज 3x और ये 5 एज इट इज। नेक्स्ट x² तो ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा मटेरियल क्या है? -3, तो हम क्या लगाएंगे? -3। सो -3x² -3 इंटू x, सॉरी -3 इंटू -x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x एंड -3 इंटू 1 इज -3। ये नेगेटिव था पॉजिटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। 5 + 3 8, दैट इज अवर रिमेंडर। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को डिवीजन समझ में आ रहा होगा। तो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट हमें गिवन है, वो आप लोग खुद सिंप्लीफाई करोगे। अगर उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, उसमें भी हमें डिवीजन ही अप्लाई करना है। px और jx को नाम से मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे कि जिसकी बड़ी पावर है, जो डिग्री बड़ी है जिसकी, वो अंदर आएगा, वो px है, और जिसकी डिग्री छोटी है वो gx है। क्योंकि पॉलिनोमियल्स के केस में हम उल्टा डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली हम छोटे से बड़े को डिवाइड कर सकते हैं, बड़े से छोटे को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स के केस में हम छोटी डिग्री से बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। सो जो बड़ी पावर है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगी, मीन्स डिवाइड के अंदर रहेगी, और छोटी पावर बाहर रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है
बोर्ड्स का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, हमें एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4, अगर डिग्री 4 है तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोज है वो भी कितने होंगे, 4, जिनमें से 2 हमें गिवन है, रिमेनिंग हमें फाइंड आउट करने। 2 हमें दे रखे हैं, बचे हुए 2 हमें निकालने हैं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम को, अपने क्वेश्चंस को। जो 2 जो जीरोज हमें गिवन है, हम उनको नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। उन वैल्यूज को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस √5/3, सेकेंड इज माइनस √5/3 एक्स प्लस √5/3 and minus √5/3 इक्वल टू 0। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 0, 0 इंटू एक्स इज 0, सेंट्रल टर्म खत्म हो गई। यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर, यहां से क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस √5/3 दैट इज 5/3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करना स्टार्ट कर लेते हैं। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें चाहिए 3x की पावर 4, 2 पावर चाहिए और एक 3 चाहिए। सो हम क्या लगाएंगे, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4 माइनस 5/3 की मल्टीप्लाई जब हम 3x स्क्वायर से करवाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस 5x स्क्वायर, जो कि स्क्वायर के नीचे आएगा, माइनस 5x स्क्वायर। ये टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा बेटा 6x क्यूब माइनस 2 एंड प्लस 5 इज प्लस 3, ऊपर से आया माइनस 10x। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर है और हमें चाहिए 6x क्यूब, तो एक तो 6 चाहिए, 6 लगाना पड़ेगा। x की कितनी पावर और चाहिए, एक पावर और चाहिए, तो x भी लगाना पड़ेगा। सो 6x क्यूब, इसके साथ कराएंगे माइनस 5/3 इंटू 6x, 3 से कैंसिल हुआ, 3 2 सा 6, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, सो माइनस 10x। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहां से क्या आया 3x स्क्वायर और यहां से क्या आया माइनस 5। अगेन x स्क्वायर है, हमें चाहिए 3x स्क्वायर, तो हम क्या लगाएंगे 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर एंड माइनस 5/3 इंटू में 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5। साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। ऐसे केसेस में रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो या तो आपने ये पॉलिनोमियल बनाने में कोई मिस्टेक की है, अदरवाइज आपने डिवाइड करने में कोई गलती की है, तो आपको दोबारा से चेक करने की जरूरत है, क्योंकि रिमाइंडर आपका ऑलवेज 0 ही आएगा ऐसे केसेस। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट टर्म जो चाहिए, नेक्स्ट जो चीज हम अप्लाई करेंगे वो बेटा हमें क्या चाहिए, जो भी हमारा पॉलिनोमियल बनके अभी तैयार हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। जो गिवन पॉलिनोमियल है px, उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी जनरल होती है, क्या होती है, gx इंटू qx प्लस rx होता है। ठीक है, तो rx तो 0 आ गया, ये टर्म तो हमारी खत्म हो गई, rx इज 0, प्लस में 0 लिखो या मत लिखो। gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और qx क्या आया है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसके फैक्टर्स हमें दे रखे हैं, क्या थे, 2 थे इसके, √5/3 एंड माइनस √5/3, तो इसके बारे में तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो इसको फैक्टराइज करना। 3 इंटू 3 9,
3 + 3 6, फैक्टर्स ऑलरेडी बने पड़े हैं, +3x एंड +3, ज्यादा ही 3 हो गए। स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से हम क्या चीज कॉमन निकाल लेंगे, 3x, बचेगा क्या, x + 1। नेक्स्ट में से हम क्या चीज कॉमन निकाल लेंगे, 3, बचेगा क्या, x + 1। x + 1 आ गया कॉमन, बचेगा क्या, 3x + 3। आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0, तो इसे आप रखोगे तो भी -1 आएगा, इसको रखोगे तो भी -1 ही आएगा। -3/3 दैट मीन्स -1। सो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन हमें जो एग्जाम्पल्स हैं, इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें भी गिवन है, जिसका जो रूट्स है वो हमें गिवन है +√2 एंड -√2, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन है जो हमें ऑप्शनल एक्सरसाइज में गिवन है, वो भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें px गिवन है, qx गिवन है, rx गिवन है, gx नहीं गिवन है, gx हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला कहे, आइडेंटिटी कहे, जो भी है वो हमने पढ़ा, px = gx इंटू में qx + rx। डिवीजन की जो एल्गोरिथम होती है, जो हम लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करते हैं, उसको एल्गोरिथम फॉर्म में हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो gx हमें नहीं दे रखा, ये हमें निकालना है, बाकी चीजें दे रखे हैं वो हम रिप्लेस कर लेते हैं। px क्या है, x³ - 3x² + x + 2 इक्वल, gx हमें नहीं पता, qx x - 2, rx -2x + 4। इन दोनों टर्म्स को हम उठा के इधर ला सकते हैं, ले आएंगे। x³ - 3x² + x + 2, ये वाली टर्म हमने बिल्कुल एज इट इज रखी। -2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +2x + 4 इधर आएगा तो -4 = gx इंटू में x - 2। क्या हो जाएगा अब, x³ - 3x²। अब देखिए बेटा, +x है +2x है, टोटल कितना हो जाएगा, +3x, +2 है और -4 है, कितना हो जाएगा, -2। x - 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में, x - 2 = gx। यही वो चीज है जो हमें आंसर तक पहुंचाएगी। क्या करना है आपको, हमें ये पता चल गया कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड कर दे तो gx मिल जाएगा। अब आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, इसको इससे डिवाइड तो कर ही लोगे, बहुत इजी सा है। अंदर आ जाएगा x³ - 3x² + 3x - 2, और यहाँ पे आ जाएगा x - 2। तो ये डिवाइड आप लोग खुद करोगे, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ये बेटा लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है डिग्री ऑफ px = डिग्री ऑफ qx, मीन्स जिस चीज को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में भी वही चीज आए। ऐसा बेटा कब पॉसिबल है, जब हमारा जो gx है, gx जो है वो कैसा हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो। कैसा हो बेटा, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें x² + 5x + 3, ठीक है, यहाँ पे x² है, क्वेश्चन वाला कहना चाह रहा है कि ऊपर भी x² ही आना चाहिए। वो कब आ सकता है, जब हम इसको किसी कांस्टेंट से करें। खत्म हो गया, डिवाइड तो आप कर ही लोगे। अगर यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 से कर लिया, 1 से कर लिया, 5 से कर लिया, किसी से भी आप कर लीजिए, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, वहां पे x नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x², सो 2x², ये कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन। आप लोग डिवाइड खुद ही कर सकते हो। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ qx = डिग्री ऑफ rx। डिग्री ऑफ qx, तो बेटा इसमें हम क्या लेते हैं, अंदर वाली जो चीज है उसको क्यूबिक ले लेते हैं, बाहर वाली चीज को हम कैसा ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक। x² यहाँ पे x³, कितना पे जाएगा, x पे, सो आ गया x³ और +x, ये माइनस ये माइनस कैंसिल, 3x² ये भी कैंसिल, +1, कितने पे जाएगा,
इसको भी 2 ले लीजिए ताकि ये कैंसिल ना हो, प्लस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर है कितने पे जाएगा 3 पे, 3x स्क्वायर और 3 वन जा 3, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x और यहां से माइनस 2, डिवाइड खत्म। इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री भी कितनी है 1। तो हमें क्या देखना है, अंदर जो px है उसे हम कैसा ले लेंगे क्यूबिक, और gx को कैसा ले लेंगे क्वाड्रेटिक। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो लीनियर आएगा और जो रिमाइंडर है वो भी लीनियर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री 0 आनी चाहिए। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिनमें रिमाइंडर जो है वो किसी में 0 आ गया होगा या किसी में कोई कांस्टेंट चीज आई होगी, बस रिमाइंडर में जो है वो x नहीं आना चाहिए। वो कब आएगा, px आप चाहे किसी भी चीज को मान लो, जो आपका gx है उसे लीनियर मानो। अगर आप लीनियर मानते हो तो x जो है वो x तक तो डिवाइड होगा ही, लास्ट में आपका कोई भी एक कांस्टेंट बचेगा। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई है। तो आगे के जो एमसीक्यूज हैं या जो भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने घर रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।